दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ ज्योतिष में चंद्रमा ग्रह की भूमिका के बारे में। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जो भविष्य कथन में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। ज्योतिष से थोड़ा बहुत भी जानने वाले लोग यह जानते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र वही होता है जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठता है। आपके महादशा की शुरुआत उसी ग्रह से होती है जो उस नक्षत्र का स्वामी होता है जहाँ पे चंद्रमा बैठा होता है। आपके गोचर का फल कथन आपके चंद्रमा के आधार पर ही कहा जाता है। शनि का गोचर क्या फल देगा, इसके लिए हम देखते हैं कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा है वहाँ से कितनी दूर शनि है, कितने दूर कितने अन्य राशियों में है, दूसरे घर में है चंद्रमा से, तीसरे घर में है, चौथे घर में है, पांचवें घर में है, और उसके आधार पर ही भविष्य कथन करने की परंपरा है। बृहस्पति का आपको गोचर का फल देखना हो तो आपको देखना होगा कि बृहस्पति चंद्रमा से कैवें घर में है। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रमा बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है ज्योतिष में। आप जब वर वधू का मिलान करते हैं हम शादी विवाह के लिए, तो हम दोनों के चंद्रमा के नक्षत्रों के आधार पर मिलान करते हैं। इसे कूट मिलान कहा जाता है। और उसके आधार पे ही हम 18 गुण से अधिक गुण मिलते हैं तो हम कहते हैं कि शादी हो सकती है, अन्यथा शादी नहीं हो सकती है। मतलब कूट मिलान का आधार भी चंद्रमा ही है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा मन का अधिष्ठाता ग्रह है, मन का कारक ग्रह है। न जाने कितने सदियों पूर्व हमारे ऋग्वेद में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा मन के मनोभावों का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा मन के भावों को उत्पन्न करता है। और अब तो साइंस ने भी इसको साबित कर दिया कि चंद्रमा के कारण आदमी ल्यूनेटिक होता है, और उसका नाम भी इसी लूना के आधार पर रखा गया, ल्यूनेटिक। तो हम ये चर्चा करेंगे कि वो मन को कैसे प्रभावित करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठ जाए, चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, चंद्रमा पर जिन ग्रहों की युति हो जाए, चंद्रमा पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़े, उसके अनुसार वह मन को बनाता है। मन कैसे बनता है? मन मनोभावों से उत्पन्न होता है। मन के मनोभावों को चंद्रमा उत्पन्न करता है। मनोभावों अनगिनत तरह के हैं, अनगिनत तरह के मनोभाव हैं। उसमें कुछ मनोभावों का नामकरण हमारे मनीषियों ने कर दिया है। हिंदी में हम यदि चर्चा करें तो कुछ मनोभावों को हम प्रेम कहते हैं, कुछ को हास कहते हैं, परिहास कहते हैं, व्यंग कहते हैं, कुछ को हम क्रोध कहते हैं, क्षमा कहते हैं, क्षोभ कहते हैं, घृणा कहते हैं, भक्ति कहते हैं। ऐसे न जाने कितने मनोभाव उत्पन्न होते हैं। उसमें उमंग भी है, उसमें उल्लास भी है, उसमें विरह भी है, उसमें वेदना भी है, उसमें करुणा भी है, उसमें दया भी है, उसमें ईर्ष्या भी है, उसमें बैर भी है, उसमें साहस भी है। और आपका व्यक्तित्व बनता तो इन्हीं मनोभावों से है। इसी के कम अधिक से ढेर सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपका व्यक्तित्व बनता है। किसी व्यक्ति में क्रोध ज़्यादा, किसी में करुणा ज़्यादा, किसी में दया ज़्यादा, किसी में साहस ज़्यादा, किसी में उमंग ज़्यादा, किसी में उल्लास ज़्यादा। मनोभाव तो सबके सब में होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अधिक और कम से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो संयोग बैठता है, उससे आपका व्यक्तित्व बनता है। और जब व्यक्तित्व इन मनोभावों के आधार पर बनता है तो आप उस व्यक्तित्व के अनुसार कर्म करते हैं, और कर्म फलित होते हैं इस जीवन में भी, और कर्म तैयार करते हैं आपको आगे जन्मों के लिए भी। मतलब यह है कि चंद्रमा इतना इंस्ट्रूमेंटल है आपके लिए कि वह आपके मन पर काबू रखता है, नियंत्रण रखता है, आपके मनोभावों को उत्पन्न करता है। अच्छा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के दिन आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप सफल हैं, आप असफल हैं,
आपने अच्छे पद प्राप्त किए हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आप मानसिक अवसाद में हैं, आप चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप असहज हैं, आप निराशा का महसूस कर रहे हैं। सब कैसे है? ये मन के कारण ही है। और आपका मन यदि ठीक हो जाए तो ऐसी ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा कोई गंतव्य नहीं जहाँ तक आप पहुँच ना सकें। तो आप सफल या असफल होते हैं अपने मनोभावों के कारण, और मनोभावों को बनाता है चंद्रमा। चंद्रमा आपके मनोभावों को उत्पन्न करके अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग मात्रा में वो मनोभावों को उत्पन्न करता है। क्रोध की मात्रा आप में अलग, दूसरे में अलग होगी। क्षमा की भावना आप में अलग होगी, दूसरे में अलग होगी। साहस आप में थोड़ा अधिक होगा, दूसरे में कम होगा। दया की भाव आप में अधिक होगी, दूसरे में कम होगा। ऐसे आपका व्यक्तित्व बनता है। और कभी कभी तो दो मनोभाव मिलके एक तीसरा मनोभाव बना देते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे प्रेम और भक्ति मिल जाए, प्रेम और करुणा मिल जाए तो भक्ति बन जाती है। साहस और दृढ़ता मिल जाए तो उल्लास बन जाता है। और यह सब चंद्रमा ही कर पाता है। चंद्रमा कैसे करता है? चंद्रमा अलग अलग ग्रहों के साथ बैठ के अलग अलग तरह के मनोभावों को उत्पन्न करता है। वह मेष में बैठा है, तो उसने बहुत सारे गुण चंद्रमा के लिए और उस तरह के मनोभाव पैदा किए। आप में उत्साह होगा, उमंग होगा, निडरता होगी, निर्भयता होगी। यह मंगल का लक्षण है। वो मंगल के लक्षणों को लेके आप में वो ऐसे मनोभावों को पैदा करता है। बृहस्पति के साथ वो बैठ जाए तो वह बृहस्पति की धीरता, उसकी गंभीरता, उसके ज्ञान के साथ एक विशेष तरह का मनोभाव उत्पन्न करता है। इसीलिए तो जब गजकेसरी योग बनता है, मतलब जब बृहस्पति और चंद्रमा साथ साथ होते हैं तो गजकेसरी नामक योग बनता है। और गजकेसरी योग में जो मनोभाव बनते हैं वो मनोभाव बृहस्पति के आधिपत्य के कारण बनते हैं। उसमें करुणा का भाव ज़्यादा होता है, दया का भाव ज़्यादा होता है। उसमें जो बृहस्पति के लक्षण हैं उसके भाव ज़्यादा होते हैं, तो आदमी उस दिशा में अधिक सफल होता है। मंगल मैंने बताया, जब मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाता है तो एक योग बनता है जिसको कहते हैं हम लोग चंद्र मंगल योग। वह साहस के माध्यम से धनार्जन के लिए उसको अभिप्रेरित करता है। और कहते हैं कि जब भी चंद्र मंगल योग किसी की कुंडली में बने तो लक्ष्मी उसके घर वैसे ही साथ नहीं छोड़ती जैसे कुलवधू अपनी लज्जा का साथ नहीं छोड़ती। जब वो राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाता है तो एक चंद्र चंडाल योग बनाता है। यह योग व्यक्ति को किसी न किसी जीवन के मुकाम पे एक विशेष तरह का क्षोभ, एक विशेष तरह का अवसाद, एक विशेष तरह की असफलता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ने ग्रहण किया बहुत सारी चीज़ों को जो राहु से अभिप्रेरित है, राहु से संबंधित है। तो ये खराब योग माना जाता है। और ऐसे योग में कुछ न कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में अक्षुण्ण नहीं रह पाती, उसका लाभ उसको नहीं मिल पाता, कोई न कोई कमी रह जाती है, कोई न कोई छटपटाहट रह जाती है। शनि जब चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो कुछ लोग इसको कहते हैं विष योग। कुछ लोग तो कहते हैं कि चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए तो जन्मजात शनि की साढ़े साती होती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि शनि के साथ बैठा हुआ चंद्रमा आपके मन में विचारों की एक श्रृंखला पैदा करता है। वो व्यक्ति लगातार किसी न किसी विचार में खोया हुआ होता है और एक विशेष तरह की छटपटाहट उसके अंदर होती है। और अंततोगत्वा वह हो सकता है कि वैराग्य को प्राप्त कर ले। मैंने वैसी ढेर सारी कुंडलियाँ देखी हैं आध्यात्मिक लोगों की जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग होता है और यह विचारों की श्रृंखला के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न होता है और वो ऊर्ध्वगमित होके आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाते हैं। मैंने ढेर सारे बुद्ध, महावीर, विवेकानंद ऐसे लोगों की कुंडली में शनि और चंद्र की युति मैंने देखी है। तो शनि बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए है। और ज्योतिष में चंद्र के बिना फलित कहना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो आपकी लग्न कुंडली से जो बात समझ में नहीं आती उसे चंद्र कुंडली का जहाँ चंद्रमा बैठा है उसको लग्न मान के देखने का भी व्यवस्था है, उसकी भी परंपरा है।
चंद्रमा को, यदि चंद्रमा आपका मजबूत है तो हम लोग चंद्र कुंडली को ही प्रधान कुंडली मान के और उस पर विवेचन करते हैं, उस पर फल का कथन कहते हैं। तो चंद्रमा इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा ज्योतिष में एक अपरिमेय महत्व की भूमिका निभाता है। इसके बिना फल कथन अच्छा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मन का अधिष्ठाता है और मन से ही सब कुछ होता है। व्यक्ति मन से ही सुखी और मन से ही दुखी होता है। वो धन से सुखी नहीं होता, वह साम्राज्य से सुखी नहीं होता। वो जब भी सुखी होता है वो मन से सुखी होता है। और मन पर किसका प्रभाव है? मन पर चंद्रमा का प्रभाव है। तो चंद्रमा वैसे तो ज्योतिष असंख्य कॉम्बिनेशंस के आधार पे, असंख्य परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के आधार पे फल कहने की हमारी परंपरा है, हमारे सिद्धांतों में भी है। लेकिन चंद्रमा को हमारे लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषियों ने, ऋषि मुनियों ने इसे विशेष महत्व दिया है। और इसलिए आज मैंने चर्चा की ज्योतिष में चंद्रमा की भूमिका पे। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमन।